प्रधान का वादा, हर संभव प्रयास होगा विकास के लिए, आवाज पर दूंगा पूरा ध्यान। संवाददाता अजहर व लालता की रिपोर्ट। साक्षात्कार के अगले चरण में हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राम सभा सराय छोटू नियमताबाग चंदौली अंतर्गत, जहां हमारी मुलाकात नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान गुलाब यादव जी से होने जा रही है। तो जानेंगे हम यहाँ की समस्याओं के बारे में और अगले आने वाले 5 सालों में किन किन बिंदुओं पर कार्य होना है उसके बारे में। उससे पहले मैं छोटी सी जानकारी देते चलूँ कि पहली बार में ही ये इन्होंने प्रधान पद का दावेदारी की और पहली बार में इन्होंने जो है जीत हासिल की। यहाँ की जनता ने पहली बार में सपोर्ट किया और अच्छा 71 वोट से समथिंग ये जीत चुके हैं। तो आइए मिलते हैं यादव जी से और जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में। प्रधान जी नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपने D7 न्यूज चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपकी गांव की जनता ने आपको अगले 5 साल के लिए प्रधान पद के रूप में स्वीकार किया है और अपने गांव की इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर सौंप दी है। तो आप अपने गांव की जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने सराय छोटू ग्राम सभा को जी बार बार जो कि बधाई दे रहा हूँ कि हमको प्रधान योग्यता समझकर हमको चुनाव जिताया है और हम बढ़िया से बढ़िया कार्य कर रहे। ब्लॉक से प्रधान जी, हर साल पौधे आते हैं ग्रामीण क्षेत्र में लगाने के लिए, जो कि वातावरण जो है शुद्ध रहे, ऑक्सीजन मिल सके अच्छे से और हरा भरा गांव दिखे, उसके लिए हर साल ब्लॉक से पौधे आते हैं। भारत सरकार जो है पौधे सिर्फ देती है, उसके रख रखाव के लिए कुछ अलग से व्यवस्था नहीं देती है। तो वो अपने गांव के लोगों को ही देखना पड़ता है कि पौधे को कैसे लगाएं, कैसे बचाएं, कैसे उसको जो है बड़ा करें। तो उसमें आपका क्या योगदान रहा है? मतलब आपने पौधे वगैरह लगवाए तो आपने सजेस्ट किया कि इसको कैसे बचाया जाए, क्योंकि अभी आपने देखा कोरोना काल में काफी ऑक्सीजन की कमी हुई थी, काफी डेथ हुआ था हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो उसमें आपने कुछ सजेस्ट वगैरह किया, पौधे वगैरह लगवाए कि नहीं? आपने क्या उनको? नहीं, पौधा तो लगवाए जी। पौधा हम अपने जो पंचायत भवन पर लगवाए हैं, कुछ और गाँव की तरफ लगवाए हैं, लेबर मजदूर रख के लगवा के उनको पानी वानी उसमें लगवा रहे हैं। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, उसके अधीन जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय देने की योजना आई थी कि ताकि कोई भी बाहर में शौच न करे। बाहर में शौच करने से काफ़ी गंदगियाँ होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, रास्ते वगैरह खराब हो जाते हैं। तो आपके गांव में शौचालय वगैरह सभी के पास हो गया है? आज भी कुछ लोग ऐसे शौचालय से वंचित हैं जो बाहर में जो है शौच करने को विवश हैं? हमारे यहाँ में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो कि बाहर में के लिए व्यवस्था, उनके लिए मैं शौचालय बनवाने जा रहा हूँ। एक सामूहिक शौचालय आता है उसको भी बनवा रहे हैं और आज मेरे 10 मिनट महीना के अंदर उसका भी कार्य शुरू हो जाएगा। जी, बहुत लोग छुटे हुए हैं, उनको जो कि शौचालय दिलाने का काम शुरू करते हैं। हर ग्रामीण क्षेत्र में प्रधान जी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाता है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्र के लोग जैसे कभी बीमार पड़े तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाकर के अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराएं, काफ़ी दूर न जाना पड़े, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं होती है साधन को लेकर के। तो आपके गांव में ये इसका लाभ मिल पाता है लोगों को कि नहीं मिल पाता है? अभी ये सब है कि नहीं? नहीं, लाभ नहीं मिल पा रहा है जी। तो इसको आप कब तक मांग करेंगे इसकी मांग बहुत जल्द से जल्द करेंगे, प्रयास करेंगे कि हमारे यहाँ ग्राम सभा में बन जाए। ओके। जैसा प्रधान जी ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन योजना चलाया जाता है, जो कि विधवा है और वृद्धा है, दिव्यांग पेंशन है, जो प्रधान पद के थ्रू जो है दिया जाता है, वो सर्वे करके, तो वो आपके अधीन होता है। तो आपके गांव में ऐसे कितने % लोग हैं जिनको इसकी जरूरत है और उनको लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? और नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने कार्यकाल में उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे? पेंशन तो पहले जो मिल रहा है, बाकी लोग जो बचे हुए हैं उनका हम पेंशन जो कि बनवा रहे हैं जी, उनका करीब 6% बाकी था। सबका फॉर्म भरवा के ऑनलाइन करवा के उनको हम जो कि दिलवाने का काम कर रहे हैं। प्रधान जी हर गांव की एक समस्या होती है गलियों और नालियों को लेकर के, सड़कों को लेकर के। अभी मैं आपके गांव की तरफ जैसे ही रुक किया वो रिंग रोड छोड़ करके, तो काफी कच्चा रास्ता था, काफी डिफिकल्ट महसूस हुआ कि मतलब काफी कीचड़ वगैरह था और बारिश की वजह से मुझे लगता है कि जल जमाव हो जाता है और नाली वगैरह का संसाधन न होने के कारण जैसे नालियां जाम हो जाती है, जल निकासी का व्यवस्था नहीं होता है गाँव में, तो बरसात के मौसम में ओवरफ्लो करने लगता है, गलियों में पानी बिखरने लगता है, उससे काफ़ी बीमारियां भी बढ़ती है, गंदा पानी होता है। तो आपके गांव में ये सब समस्याओं का समाधान कब तक हो जाएगा? आप कब तक करने की कोशिश करेंगे? देखिए,
हमारे गांव में जो है कि नाली और रास्ता का बहुत समस्या है। और जो पहले के कार्यकाल में प्रधान लोग किए हैं कुछ जो है कि अपना पार्टी लेवल बना लेते हैं, जैसे कि प्रधान हैं हमको वोट नहीं दिए हैं तो कहीं से, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अपने गांव को आदर्श गांव बनाएं। अगर सरकार हमको इतना जो है कि पैसा देती है गांव के प्रति, तो हम अपने गांव को आदर्श गांव बनाना चाहते हैं। तो रोड, नाली हैं, रंगा, RCC जो है, गली गुच्ची जितना है सब इंटरलॉकिंग वगैरह हम सोच रहे हैं कि सब बढ़िया से बढ़िया बना दें। स्कूल को अपना जो है कि रिपेयरिंग करवा दें स्कूल की। अगर इस समय आप स्कूल की दशा देखेंगे। आपके गांव में प्रधान जी प्राथमिक विद्यालय है कि नहीं है? आपके गांव में अभी तो चलिए कोरोना काल में विद्यालय जो है कि बंद चल रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ने वढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो विद्यालय आपके गांव में है, टीचर अवेलेबल रहते हैं कि नहीं रहते हैं? आंगनबाड़ी वगैरह की क्या व्यवस्था है उसके बारे में बताएंगे? आप हमको पंचायत भवन के बारे में क्या बताएंगे थोड़ा सा, कि पंचायत भवन वगैरह है कि नहीं, उस पर जो है काम होता है कि नहीं होता है? प्राथमिक विद्यालय हमारे सराज छोटे में जी दो, एक मौजा जलालपुर है, चौबे पट्टी है, उसमें भी प्राइमरी पाठशाला है, एक सराज छोटे में जी। उसमें टीचर लोग सब अपने समय से आना जाना। इस समय तो स्कूल बंद चल रहा है, बच्चे जा नहीं रहे, लेकिन स्कूल से टीचर जो है कि उनको आना जाना भी। ओके, और आंगनबाड़ी वगैरह? आंगनबाड़ी भी हमारे यहाँ है। अच्छा, आती है? हाँ, सीमा है आंगनबाड़ी हमारे यहाँ, वो अपने समय से। पंचायत भवन वगैरह? पंचायत भवन है, थोड़ा उसको अब मरम्मत कराना है, पहले से थोड़ा ध्वस्त हो गया, उसी को बनवाने जा रहे हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति हर ग्रामीण क्षेत्र में काफी मात्रा में लगभग पाए जाते हैं, जिनको एक राहत सामग्री जो है, खाद्य सामग्री पहुंचाया जाता है कम दर में। जैसा कि अभी कोरोना काल में फ्री ऑफ कास्ट जो है राशन दिया जा रहा है सभी लोगों को, तो उसके लिए एक राशन कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो आपके गांव में सभी लोगों के पास राशन कार्ड है या आज भी कुछ लोग उस कार्ड से वंचित हैं? आज भी उनको इस समस्याओं का इस जो है इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो और कुछ तो ऐसी भी समस्या होती है कि कार्ड रहते हुए भी, जैसे यूनिट का समस्या हो जाना, एक घर में जो है 5 सदस्य हैं तो उनका 2 यूनिट 3 यूनिट ही है, बाकी का कटा हुआ है, तो ऐसे भी सिचुएशन सामने देखने को मिल जाता है। तो आपके गांव की क्या स्थिति है? हमारे गांव की स्थिति है कि हमारे गांव में करीब 2-3% तो राशन कार्ड बना ही नहीं है, अभी मिल ही नहीं रहा। अब बकिया जो है कि किसान जो कि हैं उनको पता चला कि 10 यूनिट है, तो उसमें तो 3 यूनिट 4 यूनिट कट गया। अब कोटेदार के यहाँ गए तो कोटेदार कहता कट गया है, इतना आपका बना है। अब बिलारीडी गए थे, वहाँ पता चला कि वो लाख हो गया है, तो उसका समाधान किस तरह किया गया? तो आप बात करके कोटेदार से इसका क्या कैसे सिस्टम है इसको सही करने का, तो वो आप कैसे करेंगे आप बताइए? इसको चलेंगे बिलारीडी जी, वहाँ जो सप्लाई इंस्पेक्टर जो भी हैं खाद विभाग के, उनसे बात करके इसको जो कि दुरुस्त कराएंगे, सही कराएंगे, यही सब है। प्रधान जी, हर गांव में गरीब तबके के लोग अक्सर पाए जाते हैं, जिनको रहने को छत नहीं होता है, घर नहीं होता है, वो झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश होते हैं, वो कमाने खाने में परेशान रहते हैं, घर मकान नहीं बनवा पाते हैं। तो भारत सरकार द्वारा या मुख्यमंत्री द्वारा जो है आवास योजना जो है पहुंचाया जाता है ग्राम प्रधान पद के थ्रू। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनके पास अभी भी घर नहीं है, छत नहीं है, और वो आज भी झुग्गी झोपड़ियों में रहने को विवश हैं? क्योंकि उनको काफी समस्या होती है बारिश के मौसम में, जैसे बारिश होता है तो घर में पानी चले जाना, और धूप के मौसम में भी दिक्कत होता है, जाड़े के मौसम में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो आपके गांव में ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको आवास की जरूरत है, अभी तक नहीं मिल पाया है? अच्छा, कम से कम तो हमारे गांव में 20% जी उस ढंग के हैं कि गरीब तबके के यहाँ किसी तरह ईंटा लगा के करकट रख लिए हैं, जी रहे हैं, लेकिन उसमें परिवार लंबा है। अब सरकार अगर आवास देती है तो उसको बनवाया जाएगा, अगर नहीं देती है और लोग तो बोलते हैं कि जो कि कच्चा मकान पे आवास मिलता है जी, कच्चा पे करकट है, किसी तरह कमा के किसान मजदूर जो हैं कि एक ईंटा धर के करकट लगा लेना,
अब बाद में पता चला कि इस पे आवासन नहीं पास होगा, जी। तब उनको कैसे दिया जाएगा, सरकार कैसे देगी, अब तो सरकार के ऊपर। लेकिन ये आपके अंतर्गत आता है, जैसे कि आपको लगता है कि नहीं ये सिर्फ ईंट जो है ये सरियाया हुआ है, तो उस पे मतलब वो कच्चा के बराबर ही है, वो पक्का मकान नहीं है, तो उस पे आपका कुछ उत्तरदायित्व बनता है कि आप उस पे जो है बातचीत करके आगे जो है उसको दिलवाने का कोशिश करें। पूरा प्रयास करेंगे कि उनको आवास मिले। जी। हम ब्लॉक से, यहाँ से जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सारे लोग से बात करेंगे कि जो है कि इनको आवास किसी बिहार में दिया जाए उस लायक। जी, आपके गांव में पेयजल को लेकर के क्या व्यवस्था है? जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में अक्सर लोग हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं या कुएं का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बारिश के मौसम में जल स्तर बढ़ जाने के कारण पानी जो होता है वो दूषित हो जाता है, काफी बैक्टीरिया मिलने लगती हैं, तो वो पानी पी करके ग्रामीण क्षेत्र के लोग बीमार होने लगते हैं और अस्वस्थ हो जाते हैं। तो आपके गांव में टंकी वगैरह कुछ लगा, पानी सप्लाई वगैरह कुछ पाइपलाइन वगैरह बिछा कि नहीं बिछा? आज भी लोग वही जो है हैंडपंप का पानी पी रहे हैं या कुएं का पानी पी रहे हैं, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ की जनता का क्या पानी पी रही है? यहाँ पानी की बड़ी समस्या है जी। पानी दूषित है। हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे जल निगम टंकी बैठे जी। और लखनऊ से जल निगम विभाग के लोग आए भी थे, बैठक हुई थी, बैठक में उसको रखा गया और गांव से कार्रवाई भी हमने शुरू कर दिया, हर घर से लिखा करी, सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो कि पानी की टंकी। बहुत अच्छा लगा सराय छोटू के गुलाब प्रधान जी से मिल करके, और बहुत सारी समस्याएं यहाँ। तो चलते हैं अगले ग्राम सभा की ओर, जानते हैं वहाँ की समस्याओं के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।